Pinky is standing in a queue at a ticket counter. Suppose the ratio of number of persons standing ahead of Pinky to the number of people standing behind her in the queue is 3:5. Okay. Pinky यहाँ पर है, इससे आगे पीछे इस तरीके से लोग हैं. Total number of person in the queue is less than 300. Then the maximum possible number of people standing ahead of Pinky. Again, very easy question from ratio and proportion. अगर आगे के लोग 3x ले लोगे तो पीछे के लोग 5x होंगे और प्लस एक पिंकी खुद होगी, तो इतने टोटल लोग होंगे. ठीक है. इट शुड बी लेस देन 300 वो कह रहे हैं. अब इस लेस देन से डरिए मत, इसे इक्वल टू लेस देन समझिए, इससे कुछ नहीं करना. इस वन को इधर ले जाइए और ये 3x प्लस 5x हो गया 8x. शुड बी लेस देन, जब ये वन उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. इट इज 299. सो x शुड बी लेस देन 299/8. सो x शुड बी लेस देन, अब इसे सॉल्व करिए तो इट विल बी 37.3. सो x लेस देन 37.3 का मतलब है x शुड बी 37, क्योंकि लोग डेसिमल में तो हो नहीं सकते. सबसे बड़ी x की वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू x की 3 है. तो वो पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग अहेड ऑफ पिंकी. पिंकी से आगे 3x लोग थे. ठीक है. x की मैक्सिमम वैल्यू 37 है, तो 7×21 2 9 2 11 111 will be our answer. So maximum people ahead of Pinky in this particular case will be 111. It's a very simple question from ratio and proportion. Pinky से आगे 3x लोग हैं, पीछे 5x है, टोटल लेस देन 300 है. इससे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए. x लेस देन 37.3 आ गया, बिकॉज लोग जो है कभी डेसिमल में नहीं हो सकते, इसलिए x को 37 मैक्सिमम ले लिया, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर पूछा है. उससे आप पिंकी के अहेड वाले निकाल लीजिए, अगर बिहाइंड वाले पूछा होता तो वो भी निकाल सकते थे. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन. Train A and B start traveling at the same time toward each other with constant speeds from station X and Y respectively. Okay. Train A reaches station Y in 10 minutes. A Y तक पहुंच जाती है, पूरा डिस्टेंस 10 मिनट में कवर करती है. While train B takes 9 minutes to reach station X after meeting train A. Okay. Train A से meet करने के बाद then the total time taken in minutes by train B to travel station Y to station X is. It's an easy question from TSD. It's very easy because of the options. We'll do it with the help of options. पहले question समझते हैं. ट्रेन A and B है, एक ये ट्रेन A है, ये ट्रेन B है. ठीक है. ये X पे खड़ी है, ये Y पे खड़ी है. तो A जो ट्रेन है वो Y स्टेशन यहां से यहां तक 10 मिनट में पहुंच जाती है, पूरा डिस्टेंस. जबकि B का क्या बताया गया है, ये A B कहीं मीट करेंगी, जैसे ये A जा रही होगी, इधर B मीट करेगी. उसके बाद यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए इसे Z बोलूं, Z से X का, ये डिस्टेंस B जो है 9 मिनट्स में ट्रेवल करती है, ये वाला. ऑब्वियसली ये भी कुछ X डिस्टेंस X में तो करेगी Y से Z. तो वो पूछ रहा है B जो है टोटल टाइम जो ट्रेवल होगा B का Y से X वो कितना होगा. अगर हम ध्यान से देखें तो A तो पूरा डिस्टेंस 10 में कर रही है, 10 मिनट में, और B A से मिलने के बाद ही 9 मिनट ले रही है. सो कैन यू अंडरस्टैंड कि A और B में से कौन सी ट्रेन फास्ट है, कौन सी स्लो है. ऑब्वियसली A फास्ट है और B स्लो है, तभी तो B मिलने के बाद भी 9 मिनट ले रही है. इसका मतलब B जो है, अगर A 10 मिनट्स लेती है टोटल जर्नी में, तो B का टाइम हमेशा 10 से ज्यादा ही होगा. सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन 10 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, ओनली 12 and 15 इज पॉसिबल. इन दो में से एक ऑप्शन हमारा आंसर होगा, क्योंकि B का टाइम पूछा और B का टाइम 10 मिनट से ज्यादा होगा, बिकॉज वो कंपैरेटिवली स्लो ट्रेन है. अब एक ऑप्शन पिक करते हैं. आई विल टेक 15, क्योंकि ये देखने में अच्छा ऑप्शन लग रहा है. अगर A और B, अब एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इनका अगर टाइम, अगर ये 10 मिनट लेती है और ये 15 मिनट लेती है, अगर टाइम का रेशियो 10:15 है, तो स्पीड का रेशियो इनवर्स होता है, यानी 15:10. इसका मतलब है 5 से काटिए, ये स्पीड का रेशियो होगा, मतलब 3:2. यानी ये 3 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से चलेगी, तो ये 2 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से चलेगी. अब देख लेते हैं क्या ये हमारी इक्वेशन में फिट हो रहा है. अब देखिए हमारी A की स्पीड हो गई 3 मिनट्स, 3 किलोमीटर पर मिनट, और B की स्पीड हो गई 2 किलोमीटर पर मिनट. अब देखते हैं A को 3 किलोमीटर की स्पीड से, 3 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से 10 मिनट लिखते हैं, तो डिस्टेंस शुड बी स्पीड इनटू टाइम, यानी 3×10, विच शुड बी, यहाँ पे लिख देता हूँ, 30 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस होना चाहिए, राइट. क्योंकि A को 10 मिनट में ये जर्नी पूरी कर लेता है, ये तो 3 किलोमीटर पर आवर की, पर मिनट की स्पीड से. ठीक है, आर नहीं है, पर मिनट है, मिनट आर से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा,
वो तो ऐसी कंफ्यूजन के लिए दिया। तो ये टोटल डिस्टेंस होना चाहिए 30। अब हमें ये देखना है क्या हमारी बी ट्रेन 2 की स्पीड से, जैसे क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से ये 30 किलोमीटर ट्रेवल कर पाती है। क्योंकि हमारे हिसाब से बी ट्रेन, हमने ऑप्शन माना कि बी को 15 मिनट लगते हैं, है ना, 15 मिनट लगते हैं, और बी को जेड से आगे 9 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पे उसे 6 मिनट लगने चाहिए। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मतलब वाई से जेड तक 6 मिनट, यहाँ 9 मिनट यहाँ, तभी तो 15 लगेंगे क्योंकि हमने 15 माना है। तो देखिए अगर 6 मिनट चलूं 2 की स्पीड से, सो 6 टू 12 किलोमीटर ये होना चाहिए। एंड 9 किलोमीटर 9 मिनट्स में मतलब 2 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से 18 किलोमीटर ये होना चाहिए। क्या ये 18 प्लस 12, 18 प्लस 12 क्या 30 बन रहा है? यस बन रहा है। सो आर इक्वेशन सेटिस्फाइज, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हेंस आवर आंसर विल बी डी विच इज ऑप्शन नंबर डी, 15 मिनट्स। तो हमारी जो बी ट्रेन है वो 15 मिनट लेगी। सो विद ऑप्शंस आप इसे बहुत जल्दी कर सकते हो, ये तो समझाने में इतना टाइम लग रहा है। सो इक्वेशंस बनाने के बजाय अगर आपके पास ऑप्शंस है देन ट्राई टू टेक हेल्प। और अगर आप ध्यान से एनालाइज करोगे आपको पता चल जाएगा बी स्लो है, उसका टाइम जो है ए से ज्यादा ही होना चाहिए, यानी 10 मिनट से ज्यादा। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। एक ऑप्शन पिक कर लीजिए, उसे देखिए वेरीफाई करके कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर हाँ तो वो आंसर है, अगर नहीं तो दूसरा आंसर है। उसको चेक करने की भी नीड नहीं है। हमने ऑप्शन डी देखा कि 15 मिनट में अगर ट्रेवल करती है, तो हमने स्पीड का रेशियो ले लिया, इनवर्स होता है क्योंकि 3:2। उससे हमने ए की 3 की स्पीड से 10 मिनट के हिसाब से 30 किलोमीटर डिस्टेंस निकाल लिया। फिर बी के लिए वेरीफाई किया कि बी ए से मिलने के बाद 9 मिनट लेती है, तो पहले 6 लेती होगी क्योंकि टोटल 15 मिनट्स है। हमारा ऑप्शन तो 15 ही है ना। फिर हम देख रहे हैं 2 की स्पीड से 6 मिनट में 12 किलोमीटर ये कवर हुआ, और 9 मिनट में 2 की स्पीड से 18 ये हुआ। 18 प्लस 12 क्या ये 30 है? यस 30 है। सो दैट शुड बी आवर आंसर, क्योंकि सब कुछ फिट हो रहा है इसमें। तो सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम टीएसडी। You can watch the video again and then try to understand it.